दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं। ये मार्केट का रस देखो पहले आप, देखो बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि सावन का पिट गया भाई बेचारा। यार बेचारे दुकानदार इधर की जो परमानेंट दुकान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम छत पे से, क्योंकि हम स्क्रीन बांट के सीधे ही छत पे आ चुके हैं। देखें आप, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्रेशर वगैरह रखी हुई थी एक्स्ट्रा थी, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उसको हमें स्टोर पे पहुंचाना है। और इसके बाद में हमें स्टोर पे ही काम है, क्योंकि स्टोर पे जो हमारी झुग्गी टूट चुकी थी उसको हमें रिपेयर करना है। क्योंकि हमारे एमडी आए थे, हमसे बोल रहे थे कि झुग्गी को रिपेयर कर दो, क्योंकि उसके नीचे प्लाईवुड का सामान पड़ा हुआ है। और अगर बारिश गलती से हो भी गई, वैसे तो बारिश होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि धूप का हालात आप देख रहे हो कितनी तेज धूप हो रखी है। तो वैसे भी अगर बारिश होगी तो हमारा सारा प्लाईवुड खराब हो जाएगा। इसलिए सर कह रहे थे कि पहले झुग्गी को रिपेयर कर लेना, और इसको मलबे को पहुंचाने के बाद तो दोस्तों हम उसको झुग्गी को भी रिपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल में तो हमें इतना ही काम बोला हुआ है कि आपको क्रेशर को नीचे पहुंचाने और झुग्गी को रिपेयर करना है लेंस से पहले पहले। तो हम ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज मौसम बहुत खराब हो रखा है, धूप बहुत ज्यादा तेज है। देखो बाबू मुझको मारने के लिए आ रही है। बाबू हाय करो। इसको तो माइक दे, तो माइक पे खेलेगी। और एक और आपको एक खुशखबरी बता दूं क्या दोस्तों, खुशखबरी है कि आज से मेरी वीडियो में मेरी वाइफ आएगी और हम दोनों ही वीडियो बनाएंगे। क्योंकि मैं अकेला हो रहा था परेशान, तो कैमरे पकड़ने परेशान, हर चीज में परेशान हो रहा था। आज से वीडियो में मेरी वाइफ भी दिखेगी, मैं भी दिखूंगा, दोनों ही दिखेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर बनाएंगे तो सपोर्ट भी मिलेगी एक दूसरे को, क्योंकि हम दोनों की इच्छा है कि हम दोनों ही ब्लॉग बनाए। तो मैंने बोला था कि दोनों ही बनाते हैं, आज ही हमारी बात हुई, मैंने कहा दोनों ही बनाते हैं फिर ब्लॉग मिलके। तो हमें क्या करना है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हमें हमारी वीडियोस को सबसे ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है दोस्तों, और ठीक है अपने काम को फिर हम कंटिन्यू करते हैं, यहीं से हमारे काम की शुरुआत होती है। और ठीक है स्टोर पे चलते हैं, पहले तो उसको लोड ही करना है, फिर जाके आपको बताते हैं क्या कैसा सिस्टम है स्टोर का। स्टोर पे काम करना भी है कि नहीं करना वो कंफर्म कर लेते हैं हम पहले जाके। लेकिन झुग्गी तो क्लियर है, वो तो बनानी ही है। उसके बाद क्या करना है वो हमें अभी पता नहीं। तो पहले जितनी क्रेशर है, जितना ये पूरा मलमा पड़ा हुआ है, तो इसको हम पहले पहुंचाते हैं नीचे। और कुछ बगल में फेंक देंगे, कुछ हम स्टोर पे ले जाएंगे। क्रेशर है, क्रेशर को थोड़ी फेंकेंगे, उसको तो हम स्टोर पे ले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम पहुंचते हैं, सामान को लोड करते हैं, मिलते हैं आपसे। बने रहना आप लास्ट तक ब्लॉग में, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। दोस्तों हम स्टोर पे आ चुके हैं, और ये हमारा सामान है जो मैं बता रहा था लोड करना था। ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि आधे से ज्यादा सामान हमने बगल में ही फेंक दिया, क्योंकि क्यों फालतू में यहाँ लेके आए कचरे को, तो हमने यहीं पर ही फेंक दिया। तो कुछ नहीं, अब खाली वही है झोपड़ी मैंने बताई थी जो। तो मैं बता रहा हूँ, एक तो रिक्शा यहाँ जा नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक, मतलब क्या नाम, मोटरसाइकिल लग रखी है, जाम मचा रखा है सारी पार्किंग में, निकलने की कोई जगह भी नहीं। देखो आपको जो बताऊं, ये जो झोपड़ी दिखी है ना आपको, ये सारी टूट चुकी है। इस झोपड़ी की रिपेयरिंग करनी है हमें। क्या है बाबू, क्या है बाबू, क्या मांग रही है? कबूतर का बच्चा मांग रही है। कहाँ है? अच्छा ये रहा, हाँ दिख रहा है। इसको कबूतर के बच्चे को बोलती है बाबू, बाबू बोलती है छोटी। एक क्या हुआ था ना, एक बार कबूतर का बच्चा मतलब एक छत पे था, तो उसको हमने मतलब एकदम वो मांझे में उलझा हुआ था, तो हमने उसको निकाला था। उस दिन से हमने एक हफ्ते मैक्सिमम उसको घर पे रखा था, लेकिन बच नहीं पाया था, मर गया था। तो जब से वो उसको बाबू ही बोलती है बाबू। तोता, तोता कबूतर को बोलते हैं। ठीक है फिर इसको खाली करते हैं। अभी तो पार्किंग में जगह नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर जगह मिलती है तो करते हैं खाली, वरना अपने काम को हम कंटिन्यू करते हैं। जो भी काम है हमारा उसको तो करना ही है, चाहे वो खाली हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपने काम को कंटिन्यू। बुलाते हैं पहले सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर से पूछते हैं भाई क्या लगाना है इसमें, या कुछ लगाने के लिए बोलेगा वो लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, करते हैं। दोस्तों जो अभी हमने बताया था ना इसको बनाने के लिए, तो हमने अपना काम चालू कर दिया है, और एक पाइप हमने लगा भी लिया है। इसको रोटी से लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी मजबूती थोड़ी टाइम तक बनी रहे। और एक और करना है हमें इसको, ये भी कच्चा हो रखा है सारा, देखिए आप सारा हिल रखा है ये भी, तो इसको भी निकाल रहे हैं। और यहाँ भी गड्ढा करके थोड़ा, और इस पे भी रोडी का ही मसाला लगा लेंगे, जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। तो हाँ, एक और पाइप को लाते हैं पहले, उसको करते हैं सेट। पहले इसको गड्ढा करते हैं, जितना वहां पे करा, मैक्सिमम 6 से 7 इंच गड्ढा करना पड़ेगा हमें, जिसमें रोडी अच्छे से फिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं। तो दूसरा प्ले भी हमने कर लिया फिल, इसमें थोड़ा मसाला कम पड़ गया, इसलिए मसाला लगा रहे हैं। देखो मसाला बन रहा है। अरे सारा ना इसके लिए मैं कह रहा था, पानी गिर जाएगा तो सारी पिलाई खराब हो जाएगी। इसी के लिए हमारे जो एमडी है उनने बोला था कि इसको जैसा ये था इसकी झोपड़ी वैसी ही बना दो। ये रखे हैं इसके चद्दर,
जैसे ये सेट होता है लेंस तक तो ये सेट हो ही जाएगा। इसके ऊपर कुछ बिछा के, ये डंडा पड़ा है जो दिख रहा है, ये इस डंडे को इसके ऊपर लगा देंगे, इन दोनों के ऊपर, जैसे कि ये लगा है, देखना जैसे ये लगा है उस तरीके से इसको लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा फिर। और फिर जैसे चद्दर लगे थे वैसे वैसे ही फिल कर देंगे। इसके अंदर लगे थे, इसके नीचे फंसे थे चद्दर। ठीक है, इसमें लगाते हैं मसाला। दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करते समय सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, अगर जो छोटे दिल वाला इंसान है वो तो कभी काम ही ना करे यहाँ पे तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे आए दिन क्या डेली हमें, जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, डेली एक चीज से हमें फेस करना ही होता है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि यहाँ पे हमें डेड बॉडीज सबसे ज्यादा दिखती हैं, सबसे ज्यादा डेड बॉडीज। अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही गई, मतलब दिन में 5 से 7 8 10, लास्ट 10 और ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन 5 7 से कम नहीं होती। ये तो डेली का रूटीन है। यहाँ बगल में मॉस्चरी है, मैंने एक वीडियोस में बताया भी था कि बगल में मॉस्चरी है, तो वहां जाते हैं वो। तो डेली इस चीजों को फेस जरूर करना पड़ता है कि यहाँ पे डेड बॉडीज सबसे ज्यादा ही दिखती हैं। अभी कुछ दिन हम गायनी में काम करा हमने, 2 दिन तो वहां भाई बच्चे पैदा हुए दिखे, लेकिन ऐसा दिन नहीं होता हमें कि हम डेड बॉडीज ना देखें। एक कोई ऐसा दिन जाता ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं गया। एक आधे दिन चला गया तो कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे होते हैं कि डेड बॉडीज दिखती हैं। और डेड बॉडीज दिखती हैं तो संध्या को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, घबराहट सी होने लगती है। इसका थोड़ा कच्चा दिल है, बहुत डर लगता है सच में। इसको डर लगने मेरा लग जी घबराता है सीधा, बच्चों की डेड बॉडी देख के बहुत दिमाग खराब हो अभी जाता है। जस्ट निकला, मैक्सिमम 12 से 13 साल का कोई बच्चा होगा। और एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा बच्चे की ही मैंने देखा यहाँ पे, सबसे ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चों की डेड बॉडी से बहुत डर। मैक्सिमम 70% ओनली बच्चे, कम से कम 70% बच्चे देखे हमने यहाँ पे। और ऐसा नहीं है जो यहाँ से निकलते हैं हमारी स्टोर के सामने से, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये मॉस्चरी का रास्ता है। यहाँ से सीधा हम घर जाते हैं ना, या तो हमें घर जाते समय मॉस्चरी मिलती है, उनसे बोलते पीछे चलिए यहाँ गाड़ी लगेगी। तो यहाँ पे यहाँ सफाई होगी सर। अरे अभी एक अंकल जी आ गए थे, परेशान करने लगे, जबरदस्ती गाड़ी लगाने लगे यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे हमें काम करना है सारे में, अब गाड़ियां लग जाएंगी तो हमें परेशानी होती है। वैसे भी डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि यहाँ पे परेशानी ना हो हमें, हमारे साथ में डेली का यही काम होता है कि मतलब गाड़ी लगा के चले जाते हैं, एकदम दरवाजे के सामने गाड़ी लगा देते हैं, एकदम ये दोनों दरवाजे, जैसे 3 दरवाजे उस तरफ भी है, तो इनके सामने जस्ट एक गाड़ी लगा देते हैं। फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है काम करने में, हमें सामान निकालना। हमारा रिक्शा तो आ भी नहीं पाता, पहले तो रिक्शा आ ही जाती, देखो पहले कितनी गाड़ी गाड़ी इनने लगा दी। मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया था ढंग से, अंकल जी आ गए और फिर परेशान करने लगे। तो अब इसकी सफाई के लिए बोला है हमसे, आज हमें शायद कहीं नहीं जाना, इसकी सफाई करनी है ओनली, ये सारी सफाई करनी है हमें, यहाँ तक सफाई करनी है। फिर कल ये जो लोहा का ये मोटा पाइप दिखाया ना, इस मोटे पाइप को हम लगा देंगे इस तरफ, इन दोनों गाड़ियों के पास, इन दोनों गाड़ियों की तरफ एक एक क्या नाम, इस ड्रम के पास से यहाँ तक ऐसे लगा देंगे, कोई फिर आ ही नहीं पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब करते हैं अपने काम को कंटिन्यू, सफाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वैसे हमारे लिए नॉर्मल बात है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि लोगों का डेड बॉडी देखना, हम मैक्सिमम 1 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते करते। पहले ही मैं आया था, ये टेंडर हमारा 1.5 साल से, लेकिन मैं 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे नॉर्मल सा लगने लगा है, हमारे आदत सी हो गई सब देख देख के, तो हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बताऊं, इंसान तो हम भी है, लेकिन दुख बहुत होता है, किसी का बच्चा मरता है यार तो दुख बहुत ज्यादा होता है। अपने आप में ही कमजोरी, मैक्सिमम उस बच्चे को देखा मैं 10 मिनट तो ऐसे शांत बैठा रहा कि यार मतलब उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। तो हर चीज फेस करनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है देख के, लेकिन क्या करें, काम है हमारा तो हमें तो करना ही है। हमारी तो सोचो, हम तो देख ही रहे हैं जिसके बच्चे जा रहे हैं, जिसके माँ बाप खत्म हो रहे हैं, उनके ऊपर पूछो कैसा उनके ऊपर बीतता होगा। और मैं वीडियोस में इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि ये वीडियो नहीं बताया जाता, यूट्यूब पे नहीं डाला जाता ये सब वीडियो, वरना मैं देखता बहुत सी चीजें, वो यूट्यूब के अंदर मैं कुछ डाल नहीं सकता ना, दिक्कत ये है, वरना बहुत सी चीजें दिखती हैं मुझे, वरना मैं आपको बहुत सी चीजें दिखाता, लेकिन अलाउ नहीं है इसलिए मैं नहीं डालता कुछ भी। तो अपने काम को हम करते हैं कंटिन्यू। अब सफाई करनी है हमें, और लंच का भी टाइम हो रहा है, जब लंच जब तक नहीं हो रहा जब तक हम इसको सफाई करते हैं, जितना भी सफाई होगी हम करते हैं। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों लंच का टाइम हो गया, अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो स्टोर पे ही, लेकिन खाना खाने के लिए अब स्टोर तो अभी सफाई हुई नहीं वहाँ पे, तो कहीं बैठने की जुगाड़ तो है ही नहीं वहाँ पे। तो हम कॉरिडोर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये बगल में ही पार्किंग है, बगल में कॉरिडोर है, चलो पहुँच के बताते हैं आपको। वहीं पर ही खाना खाते हैं। देखो पहले गाड़ियों की भीड़, ये टोटल स्टाफ की है, कोई यहाँ पे मतलब पेशेंट के परिवार वालों की एक आधी तो होंगे, दो चार मुश्किल से। सारा स्टाफ है, LNGP हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसका स्टाफ भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे खाना खाएंगे भाई हम। और यहाँ पे भी जगह नहीं है, देखो आप, एक कॉरिडोर तक में, मतलब यहाँ तो अलाउ भी नहीं है कि बाइक आप रख सकते हो, कुछ भी पार्क करने का तो यहाँ पे अलाउ थोड़ी है, लेकिन यहाँ भी इनने भर रखा है सारे में। तो अब क्या कैसे खाना खाएं, यहाँ की गाड़ी लगा रखे हैं सारे में गाड़ी लगा देते हैं, बताओ। अब देखते हैं, अगर जुगाड़ बनते हैं कहीं खाने की तो खाते हैं। देख, मिलते हैं दोस्तों आपसे खाना खाने के बाद सीधा। दोस्तों हमारा लंच टाइम खत्म हुआ और हम अपने काम दोबारा करना चालू कर दिया हमने। और सबसे पहले तो हमने जो बताया आपको, इसकी सफाई है, थोड़ी बहुत ही रह रही है बस, लेकिन हमारे पास यार झाड़ू नहीं है, तो झाड़ू लगाने के लिए हमें दिक्कत आई। लेकिन आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, देखो आपको एक चीज दिखाऊं। इसको पहले यहाँ लगा लेते हैं, 1 सेकंड बने रहना आप लास्ट तक। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड खाली, मैं इसको लगा लेता हूँ। दोस्तों हमें यहाँ पे पैसे मिले हैं, अब पता नहीं किसके मिले हैं, लेकिन पैसे मिले हैं। और देखो, एक ये भर रखा है और ये भर रखा है, और हमें नहीं पता किसके हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ आएगा ढूंढते हुए तो हम उसको दे देंगे। अभी हमने गिने भी नहीं है, गिन के हम आपको बता दें कितने हैं, लेकिन हमें नहीं पता किसके हैं। कोई आएगा तो दे देंगे हम। इसको मिले हैं, कोई आएगा तो हम दे मांगेगा देंगे, कोई, पूछेगा तो दे देंगे दे हम। देंगे। हम ऐसे नहीं है भाई, गरीब बली है, लेकिन किसी का हक नहीं ले सकते। पता नहीं किसके हैं, कितनी मेहनत के हैं, क्या है भाई हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ मिले हैं। लेकिन कोई अभी 1 घंटा हो गया, कोई पूछने ही नहीं आया। अगर कोई आएगा पूछा तो हम डेफिनेटली एकदम प्रॉमिस करके कह रहा हूँ कि मैं दे दूंगा। हम इतनी लालच नहीं रखते अपने अंदर। तो ठीक है दोस्तों, हम भाई यार मेहनत से कर रहे हैं, मेहनत से खाते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा है उतना तो मिलना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो तो हमें मिलना ही है। जो लिखा है हमारी किस्मत में, अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो वो मिलेगा, चाहे वो 100 रास्ते से आएगा तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो भाई आया हुआ भी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने काम को हम कंटिन्यू करते हैं। बाबू के लिए भी मैं भी थोड़ा बाहर गया था, बाबू के लिए चीज आया था, क्योंकि वो सुबह से अभी ना कुछ दिनों से पता नहीं क्यों कुछ मांगती नहीं है। वो मांगती है दुकान देख के, वरना वहां से नहीं मांगती। अब बड़ी हो रही है, समझदार होगी हमारी बहन, है बेटा, हाय कर दो। और एक और सबसे खुशी की बात, हमारी फैमिली 100 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इस 100 को, अब मैक्सिमम 1 मंथ में आप एक जीरो और लगवा दो, 1000 करवा दो। हाय कर दिए, बोले एक जीरो और लगवा दो, 1000 करवा दो, हमारी फैमिली 1000 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हमारी फैमिली 1000 की हो जाए। अभी हमारी फैमिली मात्र 100 लोगों की है, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन आएगा कि हमारी 1000 की फैमिली होगी, और 1 लाख की भी होगी, और 10 लाख की भी होगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे। और बस सफाई चालू है, अब सफाई हो जाए उसके बाद कुछ काम ही नहीं है, फिर काम तो है, ये रहा काम, सारा काम है, इसको लगाना है। तो अभी हमारे मुंशी है नहीं, अगर इसके लिए देखो हम पहले तो सफाई करते हैं, क्योंकि ये अकेले पे मुझ पर लगेगा नहीं, इसके लिए चाहिए लोग। तो जब लोग आएंगे जब देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल सफाई करते हैं अपनी। मिलते हैं दोस्तों, बने रहना आप लास्ट तक। तेरे भाई गीले पड़े हैं लोट, पता नहीं कितने दिन के रखे हैं, एकदम 10-10 ही के लोट है, और ज्यादा को एक रुक जा बाबू, एक है खाली ये रसों का, गीले पड़े हैं, पता नहीं कितने दिन के, मुझे नहीं लग रहा आज के पड़े ये, क्योंकि गीले लोट हैं, और इनमें तम्बाकू। बाबू दोस्तों इसके पैसे खोए थे ना, वो अभी तक हमारे पास आया नहीं, तो हमें पता भी नहीं है किसके हैं। लेकिन हाँ, वो मैंने आपको बताया था, काउंट करके मैं बताऊंगा, तो हाँ दोस्तों वो है 342 रुपये ओनली। एक 100 का लोट है, बाकी 10-10 के लोट है सारे, एक 2 रुपये का सिक्का है, और सिक्के भी 10-10 के, तो 342 रुपये हैं सारे। और गले पड़े थे सारे, इसको मिले थे, हमारे लिए मिले थे, कोई आया ही नहीं है, आया होता तो मैं दे देती। कोई नहीं आया यार, कोई भी नहीं आया। होता पूछता कि हमारे और क्या। किसी को पैसे मिले, हमारे पैसे गए, तो हम तो ऐसे ही बता देते, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ठीक है, अभी तक तो बाबू को मिलते थे पैसे, बाबू को कई बार मिले, कहीं 50, कहीं 100, कहीं पड़े मिल जाते थे बाबू उसको। को तो कई बार, एक बार डॉक्टर ने भी दिए 200 ऐसे रुपए। मिल भी जाते हैं, डॉक्टर भी इसके दे तो देते हैं दे इसको। देते हैं जो हम जब बाढ़ में काम करते हैं, डॉक्टर इसको बहुत पैसे देते हैं,
मतलब इसकी दिक्कत नहीं रहती हमें, इसके इसके ये अपना खर्चा महीने का खुद ही निकाल लेती है, इसकी तो बात ये लगे। निभाओ, हाय लो करो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलो, चीज मिलेगी तुम्हें। अभी राधे राधे कर रही थी सबसे। ये रही दोस्तों सफाई, यहाँ सफाई करे, लेकिन दोस्तों काम तो हमारा पूरा हो नहीं पाया क्योंकि अभी अभी हमारे जो एमडी आए थे, एमडी ने, हम यहाँ काम ही कर रहे थे, देखो यहाँ काम ही कर रहे थे, सफाई भी नहीं ढंग से कर पाए। एमडी आए, वो बोलने लगे कि रेडियोलॉजी जाके हमने पत्थर लगाए थे ना, वहाँ का हमें मलबा फेंकना है। तो हम अर्जेंट वहाँ चले गए थे, तो एक रिक्शा मलबा था वो फेंकने के लिए चले गए थे, एमडी हमारे साथ गए थे, तो हम कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं पाए। और अब हमारा छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो अब जा रहे हैं दोस्तों हम घर। और मेरी थोड़ी बहसाबाजी होगी इस बात पे, क्योंकि मैं इकलौता एक मिस्त्री हूँ और आप 17 काम बताते हो। सुबह से कहीं जाओ, फिर दोपहर में कहीं अलग जाओ, फिर शाम का टाइम होता है तो 10 जगह तुम लंच के बाद कहीं जाओ, फिर शाम हुई तो कहीं और जाओ, दिमाग खराब करके रख देते हैं पूरा। तो इसलिए मैं थोड़ी बहसाबाजी होगी फिर मुंशी के साथ में। मैंने कहा यार मैं एक जगह काम कर सकता हूँ, 17 जगह नहीं भाग सकता भाई, एक ही इंसान हूँ, 17 थोड़ी हाथ है मेरे यहाँ। तो हल्की फुल्की बहसाबाजी होगी, फिर मैंने बोल दिया कल से काम करूंगा तो तरीके से काम कराना पड़ेगा, वरना भाई मेरी छुट्टी कर दो, मेरे हिसाब करो, मैं घर जाऊँ अपने। इतनी बात है मेरी। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो रोज नोक झोंक तो होती रहती है मुंशी ठेकेदार में और मजदूरों में, तो होती रहती है। मैं मिस्त्री हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूँ, मेरी सब चल जाती है सब। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, घर जाके मिलते हैं फिर। और काम तो आज कुछ हुआ ही नहीं, खाली बातें बातें हो पाई इधर से उधर। दोस्तों हम घर आ चुके हैं और हमने नहा भी लिया। आज है शुक्रवार, तो हमारे यहाँ पे बाजार है, मार्केट जा रहे हैं हम। पूरे एक हफ्ते का राशन लेना पड़ता है, आज शुक्रवार को ही मार्केट रखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मिलता तो डेली बेस पे, लेकिन हम एक हफ्ते का ले लेते हैं राशन एक साथ में। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मार्केट में, आपको दिखाते हैं मार्केट का व्यू। दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं, ये मार्केट का रस देखो पहले आप, देखो बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि सावन का वो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का फर्स्ट बाजार है ये, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है, उसके पहले कोई बाजार है नहीं, तो रक्षाबंधन की वजह से यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो रखी है। देखिए पहले आप रस कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब राखी राखी दिख रही चारों तरफ, के कपड़े राखी हर चीज ही है अभी। और राखी और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा अभी, तो आलू टमाटर तो भाई आगे मिलेंगे। तो चलते हैं, कोई नहीं, हमने तो अपनी सामान ही लेना है नॉर्मल सा। हमें नहीं है किसी चीज से मतलब। रक्षाबंधन जब आएगी, जब देखेंगे बाजार, दिल्ली थोड़ी भाग जाती है। तो रही बात यहाँ की मार्केट की, तो यहीं की मार्केट चली जाएगी अगली, बहुत संडे मार्केट भी लगती है यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर, तो उस चीज की तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पहले आप रस देखो, ठीक है हम लेते हैं, हमें जो लेना है अपने सामान लेते हैं, देखते हैं आप बने रहे लास्ट तक ब्लॉग में। जो दुकानदार है वो, तो जिनकी दुकान है, सॉरी, जो जिनकी दुकान है ना यहाँ पे, वो उनके अगर दुकान के सामने पेटी लगाए तो बस वो पीटने स्टार्ट करते हैं सीधा। बेचारे गरीब आदमी यार, कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, 500-700 की दुकान चलेगी उनकी, क्या ले रखा है बेचारे ने। बस कमजोर सा इंसान देखा, मानना चालू उनका। ले लो, लड़की कह रही मुझे ले ब्लॉक में, चलो कोई नहीं। मैंने कई बार देखा ऐसे, कोई मार्केट में बाजार नहीं होता कि कोई ना कोई पिटता नहीं है भाई, हर दिन कोई ना कोई तो पिट ही जाता है। चलो हमें जो लेना है वो मार्केट आ गया, काफी दूर है अभी तो चलते हैं वहां पे कुछ लेते हैं पहले। जो लहंगे कितने अच्छे रखे हुए हैं, छोटे बाबू के काम आएंगे। पूछना कितने क्या, छोटा वाला पूछना कितने का, पूछना कितने का। 150 का तो सेट ही आता है पूरा, सेट ही आ जाएगा पूरा, रख दे। तो 150 रुपये मांग रहे भाई, इतना छोटा सा है और इतना खास भी नहीं है, 150 रुपये मांग रहे हैं उसके। छोड़ो हम ले ही नहीं रहे, 150 में सेट आ जाए, 200 में सेट आ रहा होता तो ठीक था, लेकिन 150 रुपये में खाली लहंगा, वो भी इतना खास नहीं है, खाली वो लगी उसमें वो जिलजिलाहट सी, एक बार धोएंगे सारी निकल जाएगी, कोई फायदा ही नहीं। एक फिर से यहाँ पे सारे बच्चों के हैं, जो मेरे आप पीछे देख लो सारे बच्चों के लगे रहते हैं यहाँ पे। इस तरफ फ्रूट्स है, इस तरफ सब्जियाँ, ये भाई शुक्र बाजार, इसको कुछ कहते हैं इस रोड को, मुझे नाम नहीं आ रहा, भाई लिखा भी नहीं दिख रहा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो कर लेते हैं, कुछ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाजार के बाद।
यहाँ पे ज्यादा रस हो रखा है, कहीं भीड़ भाड़ में मेरा ये माइक में दिक्कत आ रही है और नॉइज भी थोड़ी ज्यादा आ जाती है। ठीक है दोस्तों, भैया करते हैं, मिलते हैं। भाई सबसे बड़ा कलेश हो गया ये, क्या नाम, संध्या खो जाती है हर बाजार में, हमेशा होता है देखना। अब अभी साथ में थी, अब गायब है। अब ये रुक जाती है जहाँ कुछ दिखता है ना, जैसे सस्ता मस्ता कुछ दिखे या कुछ यूनिक सा दिखे, वहीं रुक जाती है बस। अब मैं आगे निकला तो मैं सुनता नहीं हूँ कभी, मैं आप सीधे सीधे आता हूँ मार्केट में, जहाँ मुझे काम है वहीं रुकता हूँ मैं सीधे। अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अब उसको ढूंढते दोस्तों, पहले उसको ढूंढ लूं, पता नहीं कहीं खो जाए, फोन भी नहीं उसके पास तो। आगे आगे जा रही है और ध्यान नहीं दे रही, ये देख, इसे ना किसी चीज से मतलब, मैंने कहा था ना कुछ ले रही होगी। ठीक है दोस्तों, बाजार हमारा खत्म हो चुका है और संध्या अभी यहीं पर ही है, क्योंकि अभी गाड़ी आ गई फोर सीलिंग की, तो मुझे जाना पड़ रहा है अभी बाजार। संध्या खत्म नहीं हुआ, उसको टाइम लगेगा, उसको लेना सामान। तो कह रही है आप जाओ, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, वो अपना ले लेगी जो उसको लेना है, और मैं जा रहा हूँ। अभी अंधेरा मचा है यहाँ पे, तो प्लीज एडजस्ट करना, और मेरे फोन में बैटरी कम है इसलिए टॉर्च भी नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ, अभी स्टोर पे जाना है मुझे फोर सीलिंग उतारने के लिए, तो मैं जल्दी आ गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अभी फोर सीलिंग उतारने जाता हूँ, बच्ची भी घर पे अकेली है, उसके मामा तो हालांकि, चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, वो अपने आराम से बाजार करके, लेकिन मुझे फोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं फिर स्टोर पे। दोस्तों हमने स्टोर पे फोर सीलिंग का सामान सारा ही जमा कर दिया था, और हम बाजार से संध्या भी लौट के आ गए, और हमने खाना भी खा लिया। और देखो आज हम बाजार से क्या क्या लेके आए हैं, देखो आप क्या क्या लाए हो? ये तो राखी लाए, राखी, ये दिखाओ, और ये ये लंच बॉक्स है। मेरे दो बच्चे गांव में है ना, वे पढ़ते हैं, तो उनके लिए स्कूल के लिए लंच बॉक्स लाए दोनों। खोल के। अच्छे मिल गए, सस्ते मिल गए, 100 रुपए का मिला, ये मिला। और क्या? और और मैं अपने लिए ये लाई कानों के लिए। इयररिंग्स है? हाँ। जो है ना? अच्छे। और क्या? और क्या, और ये ले आए लिप बाम। ये लिखा। वो बाबू राखी खराब कर दी बाबू ने, देखो। और मेहंदी लाए लगाने के लिए रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन है ना? तो दोस्तों यही हमारी शॉपिंग आज बाजार से, क्योंकि हम रक्षाबंधन पे राखी पे अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, और हम यहीं पर ही रहेंगे। और जो संध्या के भाई हैं वो यहीं पर ही रहते हैं मेरे साथ में, एक भाई तो मेरे साथ रहते हैं, एक भाई थोड़े दूर रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर वो फ्री होंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम चले जाएंगे उनके पास में। तो कोई बात नहीं, उसके लिए ठीक है, आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो क्यों किसी को परेशान कर। रक्षाबंधन का टाइम है तो बहन अपने मायके जाती है, भाई कभी नहीं आता, वो हम जानते हैं, कोई बात नहीं। और रही बात बाबू की, तो बाबू तुम किसको राखी बांधोगी? राखी कितनी सुंदर है, देखो। राखी ठीक है, राखी सुंदर है। राखी ठीक है। और जो हमें पैसे मिले थे उनका हमने यूज मार्केट में कर लिया, क्योंकि कोई था ही नहीं जिससे मांगते, और क्या करते हम। तो हमने मार्केट में राखी का सामान ले लिया। अब ठीक है, जिस भाई के भी हो, उस भाई की तरफ से किसी ने लिया, जो भी लिया, हमने भाई उसके पैसों को छुआ भी नहीं। जो भी है हमने तो भाई देखे थे कितने पैसे, कोई बात नहीं। लेकिन 342 रुपये थे उस भाई के। 342 रुपये का जब मैं काबिल हो जाऊंगा तो 3042 रुपये का कर दूंगा, उसके नाम से कहीं चढ़ोतरी हो तो जाऊँ पहले काबिल। और हमारा जो भी था हमने ले लिया सामान, जो भी था, जितना भी था। लंच बॉक्स हमारे बच्चों के लिए जो भी था, लंच बॉक्स अच्छे हैं, लेकिन पता है सेल लगी थी 100 रुपए की, वहां पे सेल लगी थी 100 रुपए का सेल, कुछ भी ले लो आप। तो लंच बॉक्स मुझे लगे कि हाँ ठीक है। और मेरा जो बेटा है उसके पास लंच बॉक्स है, तो मैं अभी ले गया था, लेकिन अब उसने वो खराब कर लिए। बच्चे यार तोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, वो स्कूल में जाते हैं तो एक दूसरे का देखते हैं, तो उसी वजह से वो कहते हैं पापा उसका अच्छा था मेरा खराब है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे लिए सबसे अच्छा लूंगा, मैंने सबसे ही अच्छा लिया। और पानी की बोतल भी उसने तोड़ दी। और सबसे बड़ी बात है उसने पानी की बोतल तोड़ दी अपनी। तो पानी की बोतल थी नहीं उसके पास, बड़ी बोतल थी, हाँ छोटी होती तो छोटी ले हाँ, लेती। उसके पानी की बोतल नहीं मिली, हाँ पानी की बोतल लेनी है तो मिली नहीं, तो हम ले लेंगे। अगर कोई गांव जाएगा यहाँ पे से, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, जो मेरे आसपास में लोग रहते हैं, अगर वो गांव जाएंगे तो लेके चले जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है हमें, वो पहुंच जाएगा। वरना गांव में क्या है कि मिलती तो है, वो ठीक ठाक नहीं मिलती, नॉर्मल सी मिलती है, अच्छी लगती देखने में। और बच्चे को आप जानते हैं कि बच्चे, अगर आजकल बच्चा मोबाइल का दीवाना है, मोबाइल में जो दिखता है वही उसको चाहिए।
हाँ, और ये टॉफी भी ली। हमने सोचा कि गांव जाएंगे तो बच्चों के लिए ले जाएं, लेकिन गांव नहीं जा पा रहे। अब गाँव नहीं जा पा रहे ना हम लोग, कोई वजह ऐसे आई कि हम गाँव नहीं जा पा रहे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पेज का नाम है रियल राहुल ब्लॉग्स एंड राहुल चौधरी।